एजुकेशन बता रहा हूँ। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे जिस विशेष प्रोग्राम की बात हो रही थी, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम। तो जैसा मैंने आपको अभी सूचित किया कि बीएड के लिए जो एडमिशन के जनवरी 2026 में एडमिशन के फॉर्म भरने का लिंक है वो ओपन कर दिया गया है। 29 जनवरी से वो लिंक लाइव है। ignou.bed.samarth.edu.in हमारा समर्थ पोर्टल पे इग्नू बीएड का फॉर्म भरने का लिंक है। इस पे जाके आप पूरे डिटेल्स देख सकते हैं। ये हमारे बहुत से विद्यार्थी पूछते रहते हैं इग्नू बीएड फॉर्म भर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप जान लें। इग्नू बीएड इग्नू से बीएड केवल वही विद्यार्थी कर सकते हैं जो 50% के साथ ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, 50% ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स हैं, साथ ही साथ उन्होंने किसी फेस टू फेस मार्क से बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग किया हुआ है, बीटीसी जैसे कहते हैं आप, या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग पीटीटी कहते हैं, वो कहीं से भी किया हो और फेस टू फेस मार्ट से 2 इयर्स एनसीटीई अप्रूव्ड फेस टू फेस मार्ट से टीचर्स ट्रेनिंग किया हो। साथ ही साथ वो कहीं पे 2 साल से स्कूल टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे 3 कंडीशन जिनके पूरे होते हैं वो बीएड के फॉर्म भर सकते हैं। बीएड में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के की वजह से होता है, इंट्रेंस टेस्ट के सहारे होता है, और इग्नू का बीएड 2 साल का है। आमतौर पे हम रीजनल सेंटर पे जिन भी रीजनल सेंटर पे ये है, एक स्टडी सेंटर पे 50 सीट है और 55 से 60 हज़ार रुपये इसकी आमतौर पे बीएड में एडमिशन फीस होती है। तो ये बीएड में एडमिशन के लिए बहुत मारा मारी रहती है। आप समझ लें कि इन मतलब बीएड में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट में जो है एससी एसटी ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियमानुसार दिया जाता है। विडोज और कश्मीरी माइग्रेंट को भी उनको हिसाब से कुछ नियमानुसार एज पर नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है एडमिशन में। और ये एडमिशन की मेरिट बनती है आपके टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मेरिट के हिसाब से। और आपका एक काउंसलिंग सेशन आयोजित होता है जिसके बाद कर सकते हैं, और आपको एक कॉलेज से अटैच किया जाता है। बीएड इसलिए इग्नू से बहुत आसान है कि कोई भी टीचर्स जो अपने कॉलेज से जुड़ा है वहाँ पे वो टीचिंग एड को यूज करते हुए जो टीचिंग रिक्वायरमेंट है, क्लासरूम टीचिंग का जो टीचिंग प्रैक्टिसेज है वो अपने स्कूल में ही कंडक्ट कर लेता है। 10 डेज के वर्कशॉप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आयोजित किए जाते हैं, जिन वर्कशॉप में आपकी अटेंडेंस जरूरी होती है। इसके अलावा आपको किसी तरह से एंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए बीएड बहुत अच्छा है। जिनकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो विद्यार्थी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आज की बात को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। और आज हमारे बहुत से विद्यार्थी